शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता भवानी के चरणों में प्रणाम करती, गौरा पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि नमन करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम, मेरा प्यार भरा प्रणाम सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ। आइए आप सबको मैं एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। और देवों के देव महादेव की आदि चर्चा सुनने पर अपमान होता है, पूरी चर्चा सुनने पर सम्मान होता है। तो मैं आपको आज एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। घोसी भाई की चर्चा सुनाने जा रही हूँ। चर्चा बहुत सुंदर है और गुरु बहन गुरु भाई पूरी चर्चा देखना चाहिए। क्यों कि पूरी चर्चा देखने पे और कथा में क्या बताया गया है, क्या समझाया गया है, वो समझ आता है। और पूरी कथा सुनने पे ज्ञान बढ़ता है, घर के संकट दूर होते हैं, घर में खुशियाँ आती हैं, मुसीबतें दूर होती हैं। इसीलिए जब भगवान की कथा है तो भगवान की कथा तो पूरी ही सुनना चाहिए। मैं आपको अब सुनाने जा रही हूँ। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। लाइक शेयर कमेंट कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी मेरी वीडियो, कैसी लगी। और कमेंट में हर हर भोले ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। क्योंकि भगवान का नाम लिखने से, बोलने से सारे संकट, सारी मुसीबतें दूर होती हैं। एक गांव था तो उस गांव में एक घोसी भाई रहते थे। तो घोसी उनको कहते हैं कि जो गाय भैंस को पालते हैं, दूध का काम करते हैं, उसी से घोसी भाई कहते हैं। तो एक छोटा सा परिवार था, दोनों पति पत्नी थे और एक उनका बेटा था। पति पत्नी थे, एक उनका बेटा था। तो उनका दूध का ही काम होता था, गाय भैंसों को अपना चुगाते थे। और जो है गांव शहर में घर घर जा करके दूध बांटते थे और उसी पैसा से अपना गाय भैंसों का भी चारा करते थे, चारा खल भूसी लाते थे और अपना घर का गृहस्थ भी चलाते थे उसी पैसा से। लेकिन सुखी परिवार था, छोटा परिवार था, बड़ा अच्छा परिवार था। तो चलता रहा, समय चलता रहा। कुछ दिन बाद और उनका एक बेटा था ना, बेटा थोड़ा सा बड़ा हो गया, धीरे धीरे बड़ा होने लगा। और जो घोसी भाई थे वही अपना अकेले गाय भैंसों का भी काम करते और सुबह शाम बाजार में दूध लेकर के भी जाते थे, दूध का भी काम करते थे। उनकी पत्नी बहुत तेज थी। उनकी पत्नी जो भी दूध बेच करके पैसा लाते थे वो सारा पैसा अपने पास में ही रखती थी घोसी भाई की पत्नी। तो कुछ दिन बाद बेटा थोड़ा जवान हो गया तो एक दिन घोसी भाई कहने लगे कि बेटा अब तुम्हारे जैसे छुट्टियां चल रही हैं तो शाम को और तुम जो है पास के घरों में दूध दे आया करो। और मैं थोड़ा दूर जाता हूँ तो मेरे लिए थोड़ा थकान हो जाती है। और बेटा अब आपकी जो छुट्टी स्कूल की छुट्टी चल रही है तो आप जो आस पास के घर हैं, थोड़ा आगे छोटा सा बाजार है, वहीं पर जो है तुम दूध दे के आ जाया करो। तो लड़का बोला ठीक है पिताजी। तो जो घोसी भाई थे वो तो आगे बाजार में जाते थे दूध देने के लिए। और जो उनका लड़का था उनका लड़का और जाता था पास के ही बाजार में जाता था, दूध लिया गैलन में और जो गया दूध बांटने के लिए, ग्राहकों को देने के लिए। और जो पैसा वहां से आता था उस पैसे को अपनी मम्मी को देता था
तो वहाँ पे एक शंकर भगवान का मंदिर था। रास्ता में दूध देने जाता था तो वहाँ एक शंकर भगवान का मंदिर था। तो उस मंदिर को जब उसने देखा घोसी भाई के बेटे ने, तो उसको तो इतना कुछ समझदारी नहीं थी, लेकिन वो क्या किया कि गैलन में से 250 ग्राम दूध निकाला और शंकर भगवान के ऊपर चढ़ा दिया, अर्पित कर दिया। उसका रोज का नियम बन गया। तो एक दिन अपनी मम्मी को पैसा दे रहा था तो वो कहने लगी उसकी मम्मी कि बेटा तुम 2-4 दिन से कम पैसा लेके क्यों आ रहे हो, और तुम्हारे पिताजी तो अच्छा पैसा लेके आते हैं और तुम कैसे पैसा कम कैसे लेके आ रही हो। तो लड़का था, उसने बताया नहीं डर से, क्योंकि मैं बताऊंगा कि मैं दूध से अपने महादेव का अभिषेक करता हूँ, अपने महादेव पर चढ़ाता हूँ, तो मेरी माँ को गुस्सा बहुत आएगा। तो लड़का कहने लगा कि मम्मी मैं कुछ 10-20 रुपए का खा पी लेता हूँ बाजार में, उसी में पैसा तुम्हारा कम पड़ जाता है। तो जो घोसी बाई की पत्नी थी वो कहने लगी कि बेटा तुम्हें एक भी पैसा खर्चा नहीं करना है, और जो भी तुम्हें 10-20 रुपए खर्चा करने हैं तो अपने पिताजी से मांगो या हमसे मांगो, लेकिन तुम अपने हाथ से और एक भी पैसा खर्चा करके नहीं आना है। तो जो उनका लड़का था वो बेचारा सोच में पड़ गया। गया दूध लेकर के गया और भगवान शंकर भगवान के सामने हाथ जोड़ करके और कहने लगा कि हे शंकर भगवान, हे मेरे देवों के देव महादेव, मैं तो आपको 250 ग्राम दूध अर्पित करता था, आपका अभिषेक करता था, लेकिन मेरी मम्मी को ये सब पसंद नहीं है। मेरी मम्मी तो एक पैसा की भूखी है, वो आप पर एक भी बूंद दूध का उनको पता चल जाएगा मेरी मम्मी को, तो मेरे घर में मेरी मम्मी बहुत टेंशन लेंगी। हे मेरे देवों के देव महादेव, अब मैं क्या करूं? कुछ नहीं। तो वो अपना बिन डर किए और उसने जो रोज करता इतना बोल करके और बिन कुछ डर किए, और उसने फिर भी मंदिर में गया और मंदिर में जाकर के गैलन में से 250 ग्राम दूध निकाला और शंकर भगवान को अर्पित किया, उनका अभिषेक किया और बस यही कहने लगे, हे महादेव, हे मेरे गुरु, बस मेरी माते मुझे बचाइए, देवों के देव महादेव मेरी माँ से मुझे बचाइए। लेकिन उसने भी अपना नियम बांध लिया था। अब गया घर पे गया तो फिर उसकी माँ ने फिर कहा कि बेटा तुम पैसा बहुत कम लेके आ रहे हो, जब से तुम दूध लेकर के जा रहे हो, जब से 10-20 रुपए कम ही ला रहे हो, और तुम्हारे पिताजी जाते हैं तो तुम्हारे पिताजी पूरा पैसा लेके आते हैं। तो लड़का कहने लगा कि मम्मी मैं जो है 10-20 रुपए का कुछ खा लेता हूँ। फिर भी उसने वही बात कहा कि तुम्हें जो भी खाना है वो हमसे पैसा लो, अपने पिताजी से पैसा लो, लेकिन हमें दूध का पूरा ही पैसा चाहिए। तो लड़का फिर अपना उलझन में पड़ गया और कहने लगी कि देखो तुम अकेले जाते हो, पैसा खर्चा करके आते हो, और अब अपने पिताजी के साथ जाइए और जो भी तुम्हें 10-20 रुपए का जरूरत होगा वो तुम्हारे पिताजी तुम्हें देंगे। तो लड़का था वो गया, पिताजी के साथ गया। तो जैसे मंदिर आया तो वही हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और कहने लगा, हे देवों के देव महादेव, मुझे माफ कीजिए। आज मेरे पिताजी हैं मेरे साथ मेरे पिताजी हैं और मैं अब आपको दूध अर्पित नहीं कर सकता हूँ और मैं आपको दूध का अभिषेक नहीं कर सकता हूँ, क्यों कि साथ में मेरे पिताजी हैं। लेकिन लड़का था, उसने अपना हिम्मत बांधा और कहने लगा कि पिताजी मैं
अपने भोले बाबा के ऊपर और 1-250 ग्राम दूध चढ़ाता हूँ, दूध से उनका अभिषेक करता हूँ। तो जो घोसी भाई थे वो भी जो नाराज होने लगे, वो भी नाराज होने लगे और कहने लगे कि बेटा तुम्हारी माँ सच कहती थी कि तुम जो जब से आ रहे हो, दूध लेकर के आ रहे हो तो पैसा कम ही देते हो अपनी माँ को। आज तुम्हारा पता चल गया कि तुम दूध को इधर उधर करते हो। तो लड़का कुछ नहीं बोला, घर गए, दोनों बाप बेटा घर गए। तो रात में किसान भाई सो रहे थे और उनकी पत्नी और तीनों प्राणी जैसे सो रहे थे। तो शंकर भगवान ने दर्शन दिए और कहने लगे कि आप इतना घोर पाप कर रहे हो और आपका बेटा है, आप अपने बेटे को डांटते हो, मारते हो और पैसा के लिए करते हो। आपको पैसा का बहुत लालच है और मेरा ये ऐसा भक्त है आपका बेटा कि इसे पैसा का लालच नहीं है, धन का लालच नहीं है। और ये जब से आया है, और मुझे दूध पिलाता है, इसकी भक्ति से मैं बहुत खुश हूँ। इसने मुझे बहुत दूध पिलाया है, मेरा पेट भरा है और मैं इसकी भक्ति से बहुत खुश हूँ। इतने में उनकी नींद खुली और किसान भाई की नींद खुली। तो शंकर भगवान कहने लगे कि मैं बहुत भूखा हूँ। तुम्हारा बेटा जो मुझे रोज दूध पिलाता था, अब 2 दिन से तुम्हारे बेटा ने मुझे दूध नहीं पिलाया। तो इतना सुना घोसी भाई ने और उनकी पत्नी ने तो जल्दी से गाय भैंसों से दूध निकाल करके और गैलनों में दूध भर के, कैन में दूध भर के गए मंदिर में गए और तीनों आदमियों ने और शंकर भगवान को दूध अर्पित किया, दूध से अभिषेक किया। और तीनों प्राणी अपना सिर झुकाने लगे और कहने लगे कि हे महादेव, हे मेरे गुरु, हम नहीं जानते थे कि आपके अंदर इतनी शक्ति है कि जो आपको कोई सच्चे मन से भोग लगाता है तो आप उसका भोग जरूर ग्रहण करते हैं। हे देवों के देव महादेव, हमें माफ कर दीजिए, हे गुरु माफ कर दीजिए। तीनों प्राणी इतना कर वहाँ पर कह करके घर पे आए तो घर पर उनके कोई चीज का कमी नहीं रहा। छोटा सा घर था तो बड़ा सा घर हो गया और गाय भैंस, खूब ज्यादा गाय भैंस हो गई और कोई चीज का कमी नहीं रहा। बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। और जो है आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना। कमेंट में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव।